तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट कितने टाइप के होते हैं और कैसे यूज़ करे जाते हैं और कब यूज़ करना चाहिए। तो ये 3 केसेस हैं। तो अगर आप लास्ट वीडियो में देखोगे ना, तो हमने बात करी थी राउटर की। तो राउटर में फिल्टर की। राउटर और फिल्टर स्प्लिटर, ये हमने लास्ट वीडियो में बात करी है। तो हम राउटर में, फिल्टर में और मल्टीकास्ट में क्या डिफरेंस है और किसको कब यूज़ करना चाहिए उसकी बात करेंगे। तो मैं एकदम नया फ्लो बनाता हूँ जिसमें जिसको कुछ भी नहीं लास्ट वीडियो का आता है वो इस वीडियो से भी सीख सकता है। तो इंटीग्रेशन फ्लो ऐड कर लेते हैं यहाँ से। इसका नाम देते हैं मल्टीकास्ट। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। एकदम नया फ्लो है, कोई भी पिछला कंटेक्स्ट इसमें नहीं यूज़ करूँगा। जो भी फाइल यूज़ करूँगा मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको भेज दूँगा, तो आप वहाँ से कमेंट बॉक्स से या डिस्क्रिप्शन से आप उठा सकते हो XML फाइल या जो भी फाइल रहेगी। सो जब तक ये खुल रहा है तब तक हम बात करते हैं व्हाट इज़ मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट होता क्या है। मल्टीकास्ट एक ऐसा स्टेप है इस पैलेट फंक्शन में। इसको एडिट कर लेते हैं। इस पैलेट फंक्शन में ऐसा पैलेट फंक्शन है वो, जिसका यूज़ करके हम सेम मैसेज मल्टीपल ब्रांचेस में, मल्टीपल रिसीवर्स को भेज सकते हैं। जैसे फ़िल्टर में क्या होता है, हम फ़िल्टर करके कुछ डेटा भेजते हैं। राउटर में क्या होता है, हम कंडीशन के बेस पे भेज देते हैं कि भाई ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बेस पे ये मैसेज उस ब्रांच पे जाना चाहिए। ठीक है। बट मल्टीकास्ट क्या है, मल्टीकास्ट में यू कैन यूज़ द मल्टीकास्ट स्टेप टू सेंड कॉपीज ऑफ द सेम मैसेज टू मल्टीपल राउट्स। मतलब कि आप मल्टीकास्ट का यूज़ करके सेम मैसेज जो भी आपको भेजना है वो आप सेम मैसेज हर उस रिसीवर्स को भेज सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी फ़िल्टर। सेम मैसेज, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं तो मैं पोस्टमैन खोल लेता हूं बगल में। So you'll get what I'm trying to explain. ओके। मीनवाइल आप अगर यहाँ पे देखोगे, हमें 2 तरह के मल्टीकास्ट होते हैं हमारे पास। पहला मल्टीकास्ट है पैरेलल मल्टीकास्ट, दूसरा है सीक्वेंशियल मल्टीकास्ट। तो पैरेलल मल्टीकास्ट कब यूज़ होता है और सीक्वेंशियल कब यूज़ होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पैरेलल मल्टीकास्ट होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें इसमें पैरेलली होती हैं। अभी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। इसमें चीज़ें क्या होता है, पैरेलली चल रही होती हैं। सारा मैसेज एक बार में राउट इसमें आता है मल्टीकास्ट में और फिर इधर उधर चला जाता है। लेकिन सीक्वेंशियल में आप देखोगे तो सीक्वेंशियल में क्या होता है, एक ऑर्डर मेंटेन होता है। पहला ये वाला जाएगा, अप टू यू, मतलब आप उस ऑर्डर को मेंटेन भी कर सकते हैं कि कौन सा पहले चलना है। ठीक है, तो वो ऑर्डर भी आप मेंटेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए हम अभी यूज़ करते हैं सीक्वेंशियल मल्टीकास्ट। ठीक है। अब सीक्वेंशियल मल्टीकास्ट यूज़ करने के लिए हमें एक डेटा चाहिए कि कौन सा डेटा में कहाँ भेजना है। ठीक है, और हमें 3-4 रिसीवर चाहिए। ठीक है, तो रिसीवर हमारे ये होते हैं कि जिसमें ऐसे मान लो एक ईमेल हो गया, एक डेटाबेस हो गया, एक कोई और रिसीवर हो गया। ठीक है, तो ऐसे 3-4 रिसीवर होते हैं और वो जोड़ते किससे हैं, एंड से जोड़ते हैं या फिर किसी रिक्वेस्ट रिप्लाई की हेल्प से जोड़ते हैं। तो अभी मैंने रिक्वेस्ट रिप्लाई आपको बताया नहीं इसमें, ना अडेप्टर कोई बताया है, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ रिसीवर जोड़ूंगा। ठीक है, इस सीरीज़ में अभी तक मैंने वो चीज़ें नहीं बताई हैं, तो अभी सिर्फ मैं इसमें एंड सिस्टम जोड़ दूंगा, एंड मैसेज जोड़ दूंगा। ठीक है, तो इवेंट पे जाएंगे और एंड मैसेज के लिए ले लेंगे। तो हमें 3 ब्रांचेस चाहिए, तो हम 3 एंड मैसेज ले लेते हैं ताकि वो हमें आउटपुट में हम ट्रेस करके जब देखें तो हमें दिख सके कैसे चल रहा है। ठीक है, अब ये हमने 3 मैसेज ले लिए। अब 3 रिसीवर ले लिए और 3 रिसीवर्स में हम भेज देते हैं 3 कनेक्टर्स। मल्टीकास्ट के 3 कनेक्टर भेज देते हैं। ठीक है, इसको हमने भेज दिया भाई ऐसे ऐसे। अगर आप देखोगे अब हमारे पास 3 एंड मैसेज हैं, मतलब 3 रिसीवर हैं। इसको हम रिसीवर एज अ कैलकुलेट करके चलते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से सही कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर चीज़ें दिखें यहाँ पे। समटाइम क्या होता है कि सिस्टम हमें अपने हिसाब से करने में ज़्यादा सुविधा लगती है, तो मैं इसको मेंटेन कर लेता हूँ थोड़ा ठीक से।
ताकि आपको क्लियर से दिखे और आपको चीज़ें एकदम प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, अब इसका नाम रख देते हैं रिसीवर ए, इस ब्रांच का हम नाम रख देते हैं रिसीवर ए या सिस्टम ए। ठीक है, सिस्टम ए, इसका नाम रख देते हैं हम सिस्टम बी। देखिए क्यों रख रहा हूँ, ये ज़रूरी है, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कर क्या दिया मैंने। सिस्टम ए में अंडरस्कोर लगा देते हैं और इसको कर देते हैं सिस्टम सी। मतलब 3 तरह के सिस्टम हो गए हमारे पास। ठीक है, 3 सिस्टम हो गए। अब क्या है, हमें डेटा चाहिए। अब डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा पोस्टमैन से। तो डेटा आने के लिए हमें पोस्टमैन पे जाना पड़ेगा। अब पोस्टमैन कॉल करने के लिए हमें एक चाहिए यहाँ से सेंडर, जो उस डेटा को, पोस्टमैन में जो डेटा होगा ना, उस डेटा को कॉल करेगा। तो हम हिस्ट्री से कोई डेटा उठा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेटा देखता हूँ मैं क्या है बॉडी में। अच्छा कुछ नहीं है क्या, है, चलो एक डेटा है। ठीक है, हमारे पास डेटा है एक बड़ा सा, जो हमने लास्ट में यूज़ किया था फिल्टर के लिए। ठीक है, वो डेटा हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, और इस पे हम जाते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कनेक्टर दूंगा टू स्टार्ट दिस बॉडी, दिस पोस्टमैन थिंगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, HTTPS का ले लूँगा अडेप्टर। अभी अडेप्टर ले लिया है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसमें हम नाम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। पहले देखो सब स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ मैं, ताकि चीज़ एकदम क्लियर हो। मल्टीकास्ट में यूज़ कैसे कर रहा हूँ, सिक्वेंशियल और जो भी यूज़ करूँगा पैरेलल, वो सबका बताऊँगा। इसका नाम रख देते हैं मल्टीकास्ट। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीकास्ट की बात कर रहे हैं तो मल्टीकास्ट नाम रख देंगे। ठीक है, और बस अब हमारा सिक्वेंशियल मल्टीकास्ट के लिए जो डेटा आना है वो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो डेटा जब हम कॉल करेंगे तो डेटा यहाँ आ जाएगा इसके पास। अब हमने यूज़ किया सीक्वेंशियल, मतलब सीक्वेंस वाइज। तो हम एक ऑर्डर मेंटेन करेंगे। तो इसमें चल के देखते हैं अभी ऑर्डर क्या मेंटेन है, पहले उस पर हम देखते हैं। तो अब आप जब इस पर क्लिक करोगे ना तो कॉन्फ़िगरेशन बार आ जाएगा यहाँ पे। इसमें जाएंगे हम राउटिंग सीक्वेंस में। अब आप देखोगे ना इसमें, तो इसमें 3 ऑर्डर मेंटेन्ड है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 करके। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको जब सेव किया तो आप देखोगे ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 करके 3 सिस्टम यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसको आप ऐसे क्लिक करोगे तो मूव डाउन, मूव अप कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट रन करूँगा। इसके लिए क्या करते हैं, जो ये आउटपुट आ रहा है उसके लिए हम यहाँ पे कंटेंट मॉडिफायर का यूज़ कर लेते हैं। इस बार हम कंटेंट मॉडिफायर का यूज़ करेंगे, ग्रूवी का नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, करके देखना, मुझे बताना। तो इसमें कंटेंट मॉडिफायर एक ईजी प्रोसेस है। सबसे पहले कंटेंट मॉडिफायर को यहाँ प्लेस करेंगे, बॉडी में जाएंगे, एक्सप्रेशन करेंगे, इसको एक्सप्रेशन करके यहाँ पे दे देंगे डॉलर। देखिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इन डॉट बॉडी। ठीक है, इन डॉट बॉडी। अभी क्या है, एक्सप्रेशन मैंने ये दिया है इन डॉट बॉडी, मतलब जो भी ये डेटा आएगा सब इसके अंदर आ जाएगा। इसको बोलते हैं कैमल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये सेव कर लेता हूँ मैं। अब सेम चीज़, सेम एक्सप्रेशन मैं सब में दूंगा। ठीक है, इसको मैं सॉरी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब सेम एक्सप्रेशन मैं हर ब्रांच में दे दूंगा विद कंटेंट मॉडिफायर। तो इससे होगा क्या, हमारा जो डेटा है वो उधर। ठीक है, इसमें भी आके मैसेज बॉडी में हम सेम चीज़ करते हैं, पहले एक्सप्रेशन कर देंगे यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे आपको। और यहाँ पे वो चीज़ हम कॉपी पेस्ट कर दिया, डॉलर इन डॉट बॉडी, सेम मैसेज। मल्टीकास्ट का यूज़ ही इसलिए होता है कि सेम मैसेज हम हर जगह पहुँचा सकें। फिर से कंटेंट मॉडिफायर। ठीक है, कांस्टेंट पे गए, एक्सप्रेशन पे गए और बॉडी पे पेस्ट कर दिया। अभी हमारा सेव कर लेते हैं इसको, सिंपली जस्ट सेव कर लेते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, बस सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं मेंटेन करता हूँ फॉर गुड विजिबिलिटी, क्योंकि चीज़ें जब विजिबल होंगी तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे।
इसको मेंटेन कर लेते हैं ऐसे। अभी मैं उससे भी कर सकता हूँ, बट उससे क्या होगा ना, अभी मैं चाहूँ तो इससे भी कर सकता हूँ, बट इससे क्या होगा, तीनों एक साथ ले आएगा और फिर वो थोड़ा सा सही नहीं दिखेगा, नाम वगैरह जो भी सिस्टम का है वो नाम ठीक से नहीं दिखेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ा सा चीज़ें समझ में आए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हर कंटेंट मॉडिफायर में लिख देता हूँ किस सिस्टम से आ रहा है। ओके, क्लिक हो जा भाई। ओके, कंटेंट मॉडिफायर पे गया, मैसेज बॉडी पे गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कि सिस्टम ए से आ रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कमिंग फ्रॉम सिस्टम ए, और फिर इसको एंटर कर दिया ताकि ये नीचे आ जाए। अब इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इतना कॉपी करते हैं, बाकी तो हम नाम लिखेंगे सब में। ठीक है, सिस्टम ए इसमें आए, सिस्टम बी में और उस पर भी हमने लिख दिया सेम चीज़, एंटर किया, ऊपर गए और यहाँ पे टाइप कर दिया सिस्टम बी। ठीक है, देखो इससे क्या होगा ना, आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि सेम मैसेज आ कौन सी ब्रांच से रहे हैं, इसलिए चीज़ें कर रहा हूँ मैं। ओके, थोड़ा सा इसको मेंटेन करेंगे अब, और इसको भी मेंटेन करेंगे ब्रांच को। ओके, क्लिक हो जाए भाई। थोड़ा सा लैग करता है ट्रायल अकाउंट, और मेरा लैपटॉप भी थोड़ा लैग कर ही रहा है आजकल। ओके, नो प्रॉब्लम, क्लोज। ट्रायल वर्जन है भाई, क्या कर सकते हैं। ओके, तो आप देखोगे, नो प्रॉब्लम यार, सेव कर लेते हैं। ओके, मेन। ओके, तो मैं इसको एक बार, अच्छा मेरा नेट चला गया है, यहाँ पे मेरा डेटा चला गया था। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं फिर से एक बार, डेटा आ गया है। ओके, अभी क्या हुआ, हमने जो भी किया है प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेते हैं कि हमने किया क्या है। सबसे पहले मैंने एक पोस्टमैन से एक बॉडी यहाँ पे कॉल कराई है। ठीक है, वो बॉडी यहाँ पे आएगी, वो मैसेज जो है यहाँ पे आएगा, पेलोड जिसको बोलते हो यहाँ पे आएगा। फिर वो पेलोड जिस भी तरह से हमने सीक्वेंस मेंटेन किया है, जिस भी तरह से, ठीक है, उस तरह से वो जाएगा। जैसे ब्रांच 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 है, तो उस तरह से वो सीक्वेंस उस तरह से ऑर्डर पे जाएगा। ठीक है, अभी हम चाहेंगे इसको आगे जाके उसको सीक्वेंस को हम मेंटेन भी करेंगे, आगे जाके दिखाएंगे भी। तो ये सीक्वेंशियल मल्टीकास्ट को हम अब डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, डिप्लॉय किया भाई, चलिए देखते हैं, सेव करने के बाद डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है और ये कैसे काम कर रहा है ट्रेस मोड में। ठीक है, ट्रेस मोड में जाके देखेंगे हम चीज़ों को, तो ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी वो चीज़ें हमको। तो यहाँ पे हम ट्रेस मोड में जाने के लिए कहीं पे क्लिक करते हैं, डिप्लॉयमेंट स्टेटस पे जाते हैं और नेविगेट टू मैनेज इंटीग्रेशन कंटेंट पे जाते हैं। यहाँ से तो दूसरा टैब खुल जाता है, जिससे वो डायरेक्टली मॉनिटर पे चला जाता है। ठीक है, लोडिंग तक लोड हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। अभी होगा क्या, सीक्वेंशियल है तो सीक्वेंस के हिसाब से काम करेगा। सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि सीक्वेंस के हिसाब से काम करेगा, मतलब पहले कौन सा मैसेज जाना है वो जाएगा जो हमने डिसाइड किया होगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। जैसे कि अभी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया हुआ है कि पहले पहला वाला जाए, कि पहले पहला वाला जाए, फिर दूसरा वाला जाए, फिर तीसरा वाला जाए, ऐसे जाए। ठीक है, तो अब ये इसी तरह से जाएगा। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो है वो ट्रिगर एंड पॉइंट आया कि नहीं आया। तो एंड पॉइंट का वेट कर रहा हूँ मैं, ये खुल गया है, एंड पॉइंट का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही आएगा तो हम वहाँ पे चलेंगे इसको डिप्लॉय करने। मल्टीकास्ट करके यहाँ पे एक एंड पॉइंट जनरेट होगा। जब तक नहीं हो रहा तब तक हम पेलोड में तीसरे वाले में देखते हैं हमने क्या लिखा है। तो तीसरे वाले में हमने मल्टीकास्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा था, कहाँ से आ रहा है, कौन सी ब्रांच से आ रहा है, उसको भी लिख लेते हैं। तो ये सिस्टम सी से आ रहा है। ठीक है, तो ब्रांच 1 ये होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसका नाम भी रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रांच 2 है। ये पहली ब्रांच थी, ये दूसरी ब्रांच थी और तीसरी ब्रांच नीचे है। ठीक है, लेट्स सी कि हमारा एंड पॉइंट जनरेट हुआ है कि नहीं। ओके, मल्टीकास्ट करके जनरेट हो गया है, इसको जाके डिप्लॉय करते हैं विद गेट मेथड। तो पेस्ट करते हैं एंड सेम बॉडी के साथ डिप्लॉय करते हैं।
तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 200। ओके, अब यहाँ से चलते हैं ट्रेस मोड में। ओके, ट्रेस मोड में जाते हैं। जाने के लिए हम इसको फिर से एक बार ट्रिगर कर देंगे ट्रेस मोड में, और फिर से एक बार डेटा सेंड कर देंगे बॉडीज पोस्टमैन से। अब चलते हैं मॉनिटर मैसेज प्रोसेसिंग पे। तो इसमें क्या है वो देख लेते हैं। कितना टाइम हो गया भाई? अच्छा, ठीक ठीक है, आ गए हम। देखो हमारा ट्रेस मोड एक्टिव है। ठीक है, ट्रेस मोड में आए तो हमारे पास 3 बार ये कॉल होना चाहिए सीक्वेंशियल, 3 बार कॉल होना चाहिए, वो दिखाएंगे। थोड़ा लोड हो रहा है, लोड होने जा देते हैं। अभी ये लोड हो रहा है। ओके, हो गया लोड। अब आप देखोगे तो यहाँ पे जब हमने अडेप्टर से बॉडी कॉल कराई पोस्टमैन की, तो सारा डेटा एक बार में आ गया होगा। यहाँ पे पेलोड में जाएंगे। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो रहा है, कोई बात नहीं। मैसेज कंटेंट पे गए, पेलोड पे गए, तो पेलोड पे आप देखोगे सारा डेटा आया हुआ है। ठीक है, अब ये सारा डेटा प्रोसेस होगा यहाँ पर इस मल्टीकास्ट पे, और फिर जाके कंटेंट मॉडिफायर पे वो डेटा आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये पेलोड आ गया है। ठीक है, ये पेलोड आया है। ठीक है, अब ये पेलोड एंड मैसेज पे गया, तो एंड मैसेज पे गया पेलोड, तो क्या लिखा आया? दिस इज़ कमिंग फ्रॉम सिस्टम बी। जैसा कि मैंने कहा था कि पहली ब्रांच ये थी, तो सिस्टम बी ये है। ठीक है, अब सिस्टम दूसरा ब्रांच ये है, तो सिस्टम ए पे आना चाहिए। दूसरी ब्रांच पे जाएंगे, दूसरा ब्रांच वापस आएगा। देखो भैया वापस आया, इसने प्रोसेस किया। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद फिर कंटेंट मॉडिफायर पे जाएगा। ठीक है, और कंटेंट मॉडिफायर पे जाने के बाद ये डेटा देगा, और एंड मैसेज में पूरा डेटा दे देगा जो भी कंटेंट मॉडिफायर के साथ हमने लिखा है। ठीक है, पूरा डेटा आ गया। अभी यहाँ पे सेम चीज़ प्रोसेस हुई और तीसरे में पहुँच गया, तो तीसरे में भी डेटा आ गया। ठीक है, कमिंग फ्रॉम सिस्टम है। तो ये तरह की चीज़ें हैं। इस तरह से सीक्वेंशियल मल्टीकास्ट काम करता है। अभी हम जाते हैं अपने प्रोसेस पे। तो सीक्वेंशियल मल्टीकास्ट आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऑर्डर मेंटेन करता हूँ। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन कम हो। इसका नाम रख देता हूँ ब्रांच 1। ठीक है, और ब्रांच 3 है ये असल में, इसका थोड़ा सा ब्रांच 3 ही कर देता हूँ, और इसको कर देते हैं ब्रांच 2। ब्रांच 2। अब मैं थोड़ा सा सीक्वेंस मेंटेन करने वाला हूँ। यहाँ कैसे मेंटेन करेंगे? आप जाओगे राउटिंग में, राउटिंग में जाने के बाद आप क्या देखोगे, कुछ सीक्वेंस यहाँ पे मेंटेन है। ठीक है, आप किसी एक में क्लिक करो, उसको नीचे कर दो बस। ठीक है, मैं इसको नीचे मूव डाउन करने वाला हूँ। तो मैं इसको मूव डाउन कैसे करूँगा? इसको मूव डाउन यहाँ से क्लिक करूँगा, और ये मूव डाउन, तो ब्रांच 1 कहाँ चली गई? तीसरे में। ठीक है, अब ये ब्रांच 1 सबसे लास्ट में कॉल होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसको डिप्लॉय करके, सेव करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय किया, उसके बाद इसको यहाँ से ट्रिगर कर देते हैं पोस्टमैन से। देन आते हैं अपने मॉनिटर में। ठीक है, मॉनिटर में आएंगे, मैसेज मॉनिटर पे जाएंगे, कंप्लीटेड लेटेस्ट वाला, इसको ओपन करेंगे, ट्रेस में जाएंगे और देखेंगे डेटा क्या कैसा कॉल हुआ है। तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ होगा वो चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा कॉल हुआ है जो, उसमें आउटपुट में देखते हैं क्या कॉल हुआ है। ठीक है, तो पहला जो आउटपुट आया है, मैसेज कंटेंट पे जाएंगे, पेलोड पे जाएंगे, और आउटपुट जो आया है पहला वाला हमारा, उस पर क्लिक करेंगे। आ जाओ भाई, क्यों लोड ले रहे हो? ओके, लोड ले रहा है, नो प्रॉब्लम। डेटा चला गया गाइस, इसलिए ऐसा हुआ है। आप देख सकते हो सर्वर चला गया है। वेट करते हैं सर्वर आने का। वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। अभी आ चुका है डेटा, लेट्स सी क्या आया है डेटा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हो सबसे पहले क्या कॉल हुआ है, सिस्टम सी।
सिस्टम सी कौन सी ब्रांच है? सिस्टम सी जो है वो दूसरी ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच 2 कॉल हुई है सबसे पहले, फिर ब्रांच 3 कॉल होनी चाहिए। तो ब्रांच 3 में क्या है? कंटेंट मॉडिफायर का सिस्टम से आउटपुट जो आना चाहिए ब्रांच 3 में, वो आना चाहिए कमिंग फ्रॉम ए, ठीक है। चेक कर लेते हैं ब्रांच 3, ओ सॉरी, यहाँ पे मॉनिटर में क्या है, ब्रांच 3 में देखते हैं क्या डेटा आया है। सबसे लास्ट में वही डेटा आया होगा, तो जाते हैं। ओके, थोड़ा सा ब्रांच का प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि मैंने मे बी ब्रांच का कुछ इधर उधर एक्सचेंज हो गया होगा। तो बट ये देखेंगे आप अगर, तो ये कहाँ से कॉल हुआ है? ब्रांच 2 से, ठीक है। ब्रांच 2 में क्या लिखा है एक बार जाकर देखते हैं। तो ब्रांच 2 पे गए, ब्रांच 2 में क्या है? ब्रांच 3 का डेटा है। तो ब्रांच 3 का है ये, ब्रांच 3 का है ये, ठीक है। तो ब्रांच 3 सबसे, ओके, ब्रांच 3 जो है वो सबसे लास्ट में कॉल हुई है और ब्रांच 3 में डेटा क्या है? ब्रांच 1 का। तो ब्रांच 1 किधर है? ब्रांच 1 इधर है, ठीक है। तो इस तरह से डेटा कॉल हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है। इसमें अगर आपको थोड़ा देखो, आप इसको प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा मैंने नाम इधर उधर कर दिया है, अब ये मैं नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस करके देखो, नई चीज़ें आ रही हैं फिर से पूछो, कमेंट में पूछो। बट इसी तरह से जो भी आप ऑर्डर मेंटेन करते हो ना, उस ऑर्डर पे ये रन हो जाता है, सीक्वेंशियल मल्टीकास्ट, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे व्हाट इज सेकंड मल्टीकास्ट इज पैरेलल मल्टीकास्ट। तो पहले इसको हटा देता हूँ और इस बार आई विल मेक श्योर कि ब्रांच का नाम थोड़ा सा डिफरेंट रखा जाए। यहाँ से उठाते हैं पैरेलल मल्टीकास्ट, राउटिंग स्टेप पे जाके पैरेलल मल्टीकास्ट उठाया। सबसे पहले इस पे देते हैं, डेटा आएगा, फिर यहाँ से भेजते हैं कंटेंट मॉडिफायर 1 पे, ब्रांच 1 हो गई, ठीक है। इसको भेजते हैं कंटेंट मॉडिफायर 2 पे, ब्रांच 2 हो गई, और इसको भेजते हैं कंटेंट मॉडिफायर 3 पे, ये ब्रांच 3 हो गई, ठीक है। सिंपल है। अब इसमें आप देखोगे ना पैरेलल मल्टीकास्ट में, तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे डेटा अपने आप कॉल हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, सेव और डिप्लॉय। तो क्या डेटा अपने आप क्या कॉल हो रहा है, कैसे कॉल हो रहा है, सारा डेटा एक बार में चला जाएगा, वापस आके उसको फिर से प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है पैरेलल मल्टीकास्ट का फ़ायदा, ठीक है। इसको रन करते हैं, रन करा, 200 ओके आ गया। वापस चलते हैं हमारे आउटपुट पे, मॉनिटर मैसेज पे जाएंगे और लेटेस्ट वाले को ट्रेस करेंगे, ठीक है। लेटेस्ट वाले को हमने ट्रेस किया, लोड हो रहा है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या हुआ है, पैरेलल मल्टीकास्ट ने कुछ किया है, क्या किया वो चेक कर लेते हैं। आप देखोगे अगर पैरेलल मल्टीकास्ट पे, तो पैरेलल मल्टीकास्ट यहाँ पे आया है, इसने प्रोसेस किया है, एंड 2 पे और एंड पे भेजा है, और एंड 1 पे पहले भेजा है, ठीक है। इसने कहीं ना कहीं एक पैरेलल प्रोसेस की है, जो कि एक यहाँ पे एक ग्लिच दिख रहा है मुझे। अगर मैं अटैचमेंट दिखाऊंगा, अटैचमेंट से के थ्रू करूँगा, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, इसलिए हम अटैचमेंट यूज़ करते हैं, ताकि वो डेटा एक बार में हमको यहाँ पर अटैचमेंट के थ्रू दिखे कि कौन सा डेटा किससे आ रहा है। कंटेंट मॉडिफायर में वो क्लियरिटी नहीं हो पाती है, हमको एंड मैसेज जाके देखना पड़ता है, ठीक है। अब कंटेंट मॉडिफायर 2 और कंटेंट मॉडिफायर 3 कॉल हुआ, ठीक है, ठीक है, और देन एंड 2 में मैसेज गया और एंड 3 मैसेज गया। ये कहीं ना कहीं एक पैरेलल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टीकास्ट। अब बात होती है कि इसको यूज़ कहाँ करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको डेकोरेट करता हूँ मैं, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मान लीजिए आपके पास सिस्टम ए है, जो कि एक मेल सिस्टम है, एक नोटिफिकेशन अलर्ट सिस्टम है, इसको बोलते हैं अलर्ट सिस्टम है, ठीक है। एक अलर्ट सिस्टम है जो कि जा रहा है एक ब्रांच से, ठीक है, यूजिंग ईमेल, यूजिंग क्या, ईमेल सिस्टम, एक अलर्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। एक दूसरा सिस्टम है जो यूज़ हो रहा है डेटाबेस के लिए, ठीक है, डेटाबेस के लिए यूज़ हो रहा है ये। अब डेटाबेस में मेल में हो सकता है JDBC यूज़ हो रहा हो सकता है S4 का कोई सिस्टम यूज़ हो रहा होगा ना, तो एक JDBC यूज़ हो रहा है, ये ऐसा मान के चलते हैं हम। वेयर इज JDBC यार, ओके।
और तीसरा सिस्टम मान लेते हैं, तीसरा कोई सिस्टम मान लेते हैं कि एक कोई सिस्टम कॉल हो रहा है, ठीक है, कोई एक सिस्टम कॉल हो रहा है, लेट से कि एफ टी पी में लेट से आईडॉक जनरेट हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिस्टम कॉल हो सकता है, कोई भी आईपीपी सिस्टम या कोई भी सिस्टम, S4 सिस्टम, ईआरपी सिस्टम, कुछ कॉल हो रहा है, ठीक है, इसमें डेटा जा रहा है। अब ये 3 सिस्टम है, अब इन तीनों सिस्टम में एक साथ डेटा भेजना है, सेम डेटा। तो या तो आप 3 अलग अलग फ्लो बनाओ, ठीक है, पहले इसके लिए बनाओ, फिर उसके लिए बनाओ, फिर उसके लिए बनाओ, या तो आप मल्टीकास्ट यूज़ कर लो। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीकास्ट और अदर फ्लोज। और राउटर में आप देखोगे ना, तो राउटर में क्या होता है, हम कंडीशन के बेस पे भेजते हैं। इसमें हमने कोई कंडीशन तो लगाई नहीं है, ना ब्रांच 1 में कोई कंडीशन है, ना ब्रांच 3 में कोई भी कंडीशन तो लगाई नहीं हमने, केवल डेटा रन हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीकास्ट। तो इसका स्टेप मैंने बताया, इसको यूज़ कैसे करना है वो बताया, और कहाँ यूज़ करना है ये बताया। आपको अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि अभी तक हमने बात करी है कि मल्टीकास्ट की, ठीक है, और राउटर की, स्प्लिटर की भी बात करी है हमने। अब हम बात करेंगे ज्वाइन, गैदर और एग्रीगेटर कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन और गैदर के लिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।